नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे रीड मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है बच्चों। तो रीड मैथ्स में ये टॉपिक है अपने वर्ग और वर्गमूल। तो आप इसे देख सकते हो बच्चों आराम से। मैं इसमें आपको अच्छी तरह क्लियर कराऊंगी। आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। मैं इस आपको नोट्स टाइप बताऊंगी बच्चों। तो ये नोट्स आप बना भी सकते हो अपने घर से। आप रोक रोक के वीडियो को अपने नोट्स बना सकते हो। रीड मैथ्स में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें बच्चों, शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बार कमेंट करके बता दें कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो मैं उसका सॉल्यूशन करके दूसरी वीडियो आपके लिए बना दूँगी। तो बच्चों फर्स्ट जैसे इसका टॉपिक का नाम है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग तथा वर्गमूल यहाँ से एक क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। तो वर्ग वर्गमूल, वर्ग किसे कहते हैं? फर्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन वर्ग। तो वर्ग किसे कहते हैं? यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 12 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये ज्योमेट्री में ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? भुजा इंटू भुजा। तो यहाँ से 12 इंटू 12 किया तो कितना आ गया बच्चों? 144 वर्ग मीटर। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वर्ग की स्क्वायर, इसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, हिंदी में वर्ग बोलते हैं। किसी संख्या का वर्ग स्वयं उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है बच्चों वर्ग? स्वयं उसी संख्या को उसी से गुणा कर दो। कोई भी संख्या हो और स्वयं उसी संख्या से गुणा कर दे तो वो क्या प्राप्त होता है? वर्ग प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है 12 इंटू 12, यानी 12 कोई संख्या है, कोई नंबर है, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? 144 यानी 144 आ गया। यहाँ से 9 9 जाए 81 हो गया, तो 9 से 9 81 हो गया ना। तो ये वर्ग समझ में आया नहीं है बच्चों? तो वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग किसी भी संख्या को उसी स्वयं संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त होती है वो संख्या क्या कहलाती है? वर्ग संख्या कहलाती है। ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक इसका पूर्ण वर्ग संख्या है, होल स्क्वायर नंबर, यानी पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? तो यहाँ से कौन कौन है बच्चों? 1 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ये सभी क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। तो ये मैंने सबके दे दिए बच्चों। 11 से ये 20 तक के, 21 से 30 तक के। तो इसमें 21 का होल स्क्वायर 441 होता है, 22 का 484 होता है, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। तो यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। 30 तक तो आपको याद होना चाहिए बच्चों। तो सब इनको रट लो, 30 तक तो रट लेना चाहिए आपको। 30 तक पूर्ण वर्ग संख्या याद होना चाहिए अपन को। कैसे निकालते हैं, कैसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाती है पता ही, यानी उसी संख्या को उसी से गुणा कर दो तो आ जाएगी। लेकिन अपन वहाँ गुणा करने नहीं बैठेंगे, इनको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इतना टाइम नहीं होता, कंपटीशन एग्जाम है ये, वहाँ तो बहुत कम समय मिलता है बच्चों अपन को। इसका एग्जाम्पल है जैसे ये 42 का होल स्क्वायर। तो इसको एक मेथड तो ये होता है सिंपल गुणा करने का। 42 गुणा 42 तो 1764 आ गया। ये तो फर्स्ट मेथड है, ये सबको आता है ये वाला। सेकंड मेथड ये दे रखा है 42 का होल स्क्वायर। तो पहले जो भी फर्स्ट वाली इकाई का अंक है इसका होल स्क्वायर कर दो, यानी 2 का 2 दूनी 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 और 8 को 2 से कर दो, 8 दूनी 16, और इसका होल स्क्वायर कर दो बच्चों, 4 चौका 16। तो 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ये 4 का 4। तो जोड़ते हैं, जो ऐसे कैसे करते जाओ, इकाई का अंक 4 है
यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, तो एक अंक उधर चला गया हासिल में, तो ये आ गया 17, यानी 1764। ये फर्स्ट वाला मेथड सबको आता है, सेकंड वाला आप देख लो एक बार। थर्ड मेथड है इसका 42 इंटू 42। तो पहले इन दोनों को मल्टीपल कर लेंगे, इन दोनों को कर लेंगे और इन दोनों को मल्टीपल करके जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ से 2 दूनी 4 और इधर 4 चौका 16। तो बीच में इन दोनों को गुणा, इन दोनों को गुणा करके जोड़ दो। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस, तो 4 यहाँ से 4, 8 8 16 और 16, 4 का 4, 6 का 6, एक उधर गया तो 17। तो ये कितना हो गया बच्चों? 1764। तो ये 3 मेथड है बच्चों। मैंने फर्स्ट वाला मेथड सबको आता है, सेकंड मैंने बता दिया आपको। फिर भी नहीं आ रहा हो तो और क्वेश्चन कर सकते हो आप, जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देख लो एक बार। इस मेथड को देख सकते हो आप, सेकंड वाला भी इजी है, थर्ड वाला भी इजी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। तो इस प्रकार आप वीडियो को रोक रोक के अपने खुद के स्वयं के नोट्स बना सकते हो। कहीं भी आपको कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख लो, क्लास से देखोगे ना, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे सेल्फ नोट्स है बच्चों, देख सकते हो। नेक्स्ट है इसमें, जब इकाई का वर्ग, मतलब जब इकाई का वर्ग 5 हो तब क्या करना है। जब इकाई अंक की 5 आ जाए तब क्या करें, जैसे ये दे रखा है तब क्या करें उसके लिए, तब ये दे रखा है नियम। जब इकाई का वर्ग मतलब 5 हो, इकाई का अंक 5 हो, तब क्या होना चाहिए। वर्ग कैसे निकालते हैं बच्चों? 5 का वर्ग कर दो, शेष संख्या का 1 बढ़ाकर उसी संख्या से गुणा कर दो। यानी जो इकाई का अंक 5 है उसका वर्ग कर दो, बचम 25, और शेष संख्या है उसको 1 बढ़ाकर, यानी 1 गुणा 2 बढ़ाकर गुणा कर दो। तो 2 एकम 2, 225 आ गया। ऐसे 25 का देख सकते हो आप, इसका 5 का इकाई का अंक 5 है तो पचम 25, 2 से 1 बढ़ाकर, यानी 2 से 1 बढ़ा दिया 3, तो 2 तिया 6, तो कितना आ गया बच्चों? 625। इस प्रकार देख सकते हो, जहाँ भी इकाई का अंक 5 आ जाए तो वहाँ पर इस प्रकार ही करना है। तो आप इसका देख सकते हो, जैसे 45 का दे रखा है तो 4 4 में 1 बढ़ा दिया 5, और इसका पचम 25, तो 4 पंजे 20, तो 20 का 20, 25 का 25, ऐसे ही 55 का दे रखा है। तो आप इस वीडियो को रोक रोक के देख सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट फैक्ट लाइन है बच्चों यहाँ से भी। वर्ग संख्याओं के गुणधर्म, यानी ये प्रॉपर्टीज है, मैन ये अपन को याद होना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक हमेशा क्या होना चाहिए? 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा। जो भी इकाई का अंक है इनमें से अगर वो इकाई अंक आ गया तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं तो नहीं। पूर्ण वर्ग संख्याओं में अंत में यानी शून्य की संख्या सम होना चाहिए। तो इसका जैसे आप देख सकते हो, पहला प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी है, यानी अंत में शून्य की संख्या हमेशा सम होना चाहिए, विषम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सम यानी 2 शून्य है, यहाँ पे देख सकते हो 2 शून्य है, यहाँ पे 4 शून्य है। अगर यहाँ से 3 शून्य होती तो क्या ये वर्ग संख्या हो पाती? नहीं हो पाती। इसलिए शून्यों की संख्या सम होना चाहिए, विषम नहीं होना चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट है, पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक हमेशा 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। ये तो होना चाहिए ऊपर वाली लाइन, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। अगर ये आ गया तो 2, 3, 7, 8 में से कोई भी संख्या आ गई इकाई अंक में तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में प्राकृत संख्या कैसे निकालते हैं बच्चों? देख सकते हो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो 2 होल स्क्वायर, 3 होल स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ से कैसे निकाल दें? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। यहाँ से मैंने इसको 2 को 2 को उठाया तो गुना कर दिया, 2 दूनी 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 दूनी 6।
तो इनके बीच में केवल 4 ही संख्या आएगी, आप करके देख सकते हो। 2 का होल स्क्वायर 4 और 3 का 9, तो 5 6 7 8 देख सकते हो आप, वो 4 संख्या आई। ऐसे अपन इतनी बड़ी, अगर बड़ी संख्या हो तो उसका संभव है क्या, नहीं है, इसलिए अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे कि उसको गुणा कर लो डायरेक्ट। जैसे 9 9 81, यहाँ से दे रखी तो इसके मध्य संख्या हो जाएगी 9 दूनी 18। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम्पल दे रखा है कि 12 का होल स्क्वायर और 13 का होल स्क्वायर के मध्य कितनी प्राकृत संख्या है। तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे 12 इंटू 2। इसके एग्जाम्पल करके देखना आप। तो 12 इंटू 2 कितने हो गए बच्चों, 24, 12 दूनी 24। तो इसके बीच में ऐसे करेंगे तो 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है। तो इन दोनों के बीच में ऐसी 24 संख्या है जो इनके मध्य आएगी। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो बच्चों। तो इम्पोर्टेंट है बहुत ये। तो आगे पार्ट सेकंड अगले वीडियो में दिखाएंगे आपको। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों। अगर मेरे पढ़ाया द्वारा अच्छा लगा, मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया है आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।